हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तला। इसमें तो मॉर्निंग गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 152 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भाई, आपने देखा कि हर एपिसोड एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट हो रही है, एक न्यू गीता के ज्ञान के साथ स्टार्ट हो रही है। तो पिछली बार जो है वो कृष्णा जी ज्ञान अर्जुन को समझा रहे थे कि किस प्रकार जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किन किन चीज़ों से बचना है, किस तरह आप अपने हृदय को स्थिर रख कर। आप देखें ना कि मुख्तलिफ चीज़ें हमें जानने को मिली, धर्म संकट के बारे में जानने बिल्कुल। को मिला। और उसके बाद जो हमें किस्मत में जो चीज़ आपके ना हो वो आप तक नहीं पहुंचनी, वो भी देखने को मिला है। किस प्रकार जो लुक़्मा आप उठाकर अपने मुंह तक भी ले आए, जो नहीं आपके मुंह शरीर में और जाना नहीं आत्मा जाना। और शरीर आत्मा का बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। परमात्मा कितना ही ज्ञान जो है और वो कृष्णा जी दे चुके ये हैं। सारी चीज़ें सिर्फ केवल और केवल अर्जुन का हृदय स्थिर करने के लिए, ताकि वो युद्ध भूमि में तरह का जिस काबिलियत का योद्धा है उस काबिलियत के साथ, उस बल के साथ वो युद्ध में प्रदर्शन कर सके कर सके। तो और गाइस अब अपनों के मुंह से निकल निकल सके। सके। तो देखते हैं गाइस के नेक्स्ट क्या होने वाला। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। एक ओर आसक्ति है तो दूसरी ओर निरासक्ति है। भरत को उनके भाई श्री राम ने सिंहासन सौंपा भी तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने ही भाइयों का राज छल कपट से छीन लिया। भरत ने राज मिलने पर भी उसे स्वीकार करने के बदले श्री राम के न्यासी के रूप में उसे संभाला। बढ़िया भी मोमेंट थी ये यार। बहुत हैवी मोमेंट थी। ये जाकर उन्होंने वहाँ विराजमान कर सिंहासन सिंहासन कि जब तक राम भाई नहीं आएंगे तब तक उनके ये जो है चरण उधर पड़े रहेंगे। राज्य का कार्य जरूर संभालूंगा, पर मैं वो उनकी सीट पर सिंहासन पर विराजमान नहीं विराजमान। होऊंगा। और ये सारा प्रयत्न इनकी माता ने केवल के लिए किया है कि ये राजा बन सके। लेकिन मजा आया था भरत को देखकर उस टाइम। क्या हैवी मोमेंट थी मोहसिन भाई। अब इनकी छाँव में रहेगी। जब ये एपिसोड से आ रहे थे मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वहाँ ये अल्फाज आए थे, युगो युग तक भरत जी की जो उन्होंने अपने भ्राता के साथ जो प्रेम दिखाया था वो याद किया जाएगा। भरत देवी, ये है एक आसक्ति और लोभ दुर्योधन की दलदल में फंसा हुआ दुर्योधन। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन! भगवान श्री कृष्ण ठीक कह रहे हैं देवी। दुर्योधन को उनके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। हे पार्थ, जो कर्मयोगी होते हैं वो आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता में समबुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं। इसे ही समत्व योगा कहते हैं। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्ति की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना कर्म फल समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। योगस्था कुरु कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगी के लाभ रूहानी का बनसम। शिव जी भी माता पार्वती को समझा रहे हैं कि दुर्योधन को उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। आपने देखा नहीं कि एकदम उन्होंने राम जी भरत को दिखाया और दूसरी ओर उन्होंने दुर्योधन को दिखाया, तो एक पराजय जान समान सभी दे दिया था। और वो खुद मिलने के बाद वो उस सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए कि ये मेरे भाई का ही अधिकार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो जो अपने भाइयों का अधिकार छोड़कर जबरदस्ती सिंहासन में विराजमान हो रहा है दुर्योधन। फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ये बात है। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं। किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है। दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? हे अर्जुन, पाप पुण्य, सुख दुख, यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहां आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पटल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। हे पार्थ, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या है। जब मनुष्य सत और असत अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है तब वो निरासक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर
आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है, आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांककर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्मयोग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। हे मधुसूदन, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, इसे समझाओ। पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है, तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोधा, स्थित धीः मुनिरुच्यते। समझा। भाषण मन से जो तज डाले तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो कृष्णा जी ने ज्ञान दिया है वो बहुत हैवी और कमाल का था। आपने देखा मोहसिन भाई कि जब स्टार्टिंग की बात की जाए तो शिव जी जब पार्वती जी से कह रहे थे, माता पार्वती, मुझे इस पार्ट में सबसे अमेजिंग मोमेंट वही लगी जब उन्होंने मिसाल दी राम जी और भरत जी की यार। राम जी जब वनवास पर गए तो जाहिर बात है किसी ना किसी को तो पीछे से कार्य संभालना था, सिंहासन संभालना था पिता का। माता कैकेयी ने आपने देखे ना कि कितना प्रयत्न किया था, और वो मैं अब एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ, बदीत, कि एकदम वो उन्होंने अपनी आंखें माथे पर रख ली थी कि हम यहाँ बैठे, और वहाँ जिनको ये मूवमेंट्स, जिनको सामना करना पड़ा इन मूवमेंट्स का, वो परेशान दंग बंग रह गए। आप देखें कि माता कैकेयी राम के साथ ऐसे इन मूवमेंट्स के बाद जो हमें भरत जी का स्वभाव देखने को मिला था ना, कि उन्होंने अपनी माता को स्पीचलेस कर दिया था कि वो जब अपने भ्राता राम जी के पास आए, उनके जब वो संन्यास में थे, तो उन्होंने कहा कि अब किसी ना किसी को तो कार्य संभालना है ना। राधिका जब उनके पिता का हो जाएगा तो उन्होंने आप देखे कि इजाज़त दे दी कि मेरा सिंहासन पर आप विराजमान हो, मुझे आके पदों का चाहिए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक सिंहासन पर ये विराजमान रहेंगी। और उन्हें वो अपने सर पर उठा कर लेकर गए सिंहासन तक, और सिंहासन के ऊपर रखा उन पदों का। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये मूवमेंट थी और दूसरी तरफ दुर्योधन है जो अपने भाइयों का सिंहासन छीनने के लिए इस हद तक गुजर गया कि पहले उन्हें मारने का प्रयत्न किया और बाद में उन द्यूत सभा में उनकी पत्नी के साथ जो स्वभाव किया। ये बहुत बड़ी वजह है महाभारत के युद्ध की, वो द्यूत सभा जब द्रौपदी जी को वस्त्रहरण किया गया था उनका, वो बहुत बड़ी वजह है। इस वजह से ये दुर्योधन को सजा मिलने जा रही है, और कोई और ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ी वजह थी। और उसके बाद कृष्णा जी अर्जुन को समझा रहे थे कि एक कर्म फल के बारे में, जो फल है वो कहते हैं कि कोई भी कार्य करना, फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन फल को
नज़र में मद्देनज़र रख रख कर कर रहे हो तो वो आपका अच्छा काम भी अच्छा नहीं कहलाता। बिल्कुल। वो काम उतनी वैल्यू नहीं रखेगा कल को लोगों की नज़रों में और आपकी अपने अंदर की नज़रों में। तो इसलिए कर्म करते जाओ, चाहे फल की चिंता ना करो, कर्म फल करते जाओ। अच्छा ही मिलेगा, इस चीज़ का यकीन रखो। तो गाइस देखना भी है कि नेक्स्ट हमें पार्ट में क्या देखने को मिलने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू। बाय बाय।